सुदर्शन एक्सक्लूसिव में एक ऐसी घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें इस्लामी कार्यक्रम हिंदू नाम पर रखा जा रहा है। यह एक नया ट्रेंड सेट किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं बिहार के पटना की, जहां अशोक राजपथ पर चहल्लुम के अवसर पर शिया समुदाय द्वारा निकाले जा रहे जुलूस के दौरान खाजे कला थाना क्षेत्र के बेलवरगंज जुलूस और दूसरे जुलूस के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने हंगामे का रूप ले लिया। स्थिति को कंट्रोल करने पहुंची पुलिस। खाजे कला थाना प्रभारी विद्यानंद वर्मा के साथ भी मारपीट हो गई, उनके सिर में चोट लग गई। घायल थाना प्रभारी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, यह हाल था। हंगामे के कारण अशोक राजपथ पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। मौके पर तैनात पुलिस बल ने आवश्यक बल प्रयोग कर स्थिति को काबू किया, दोनों पक्षों को शांत कराया। घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। फिलहाल स्थिति पर पूरी तरीके से नियंत्रण किया गया और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। लेकिन सवाल वही है, चहल्लुम जुलूस का अखाड़ा नाम क्यों रखा गया? हिंदू नाम क्यों दिया जाता है चहल्लुम का? चहल्लुम क्या है ये बताया भी तो जाना चाहिए। अखाड़ों को इस्लामिक कट्टरता से कौन जोड़ रहा है? कौन यह साजिश रच रहा है? शिया सुन्नी की लड़ाई में अखाड़े का नाम क्यों भाई? इस इस्लामी कार्यक्रम में दोनों पक्षों को शांत कराने पहुंचे पुलिसकर्मी को हमला करके घायल क्यों किया गया? और सबसे गंभीर सवाल, सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि चहल्लुम की टोलियों ने अपने नाम अखाड़े क्यों रखे थे, जबकि अखाड़ा तो पूज्य संतों के ग्रुप का नाम होता है। महाकुंभ में स्नान करने वाले वो तमाम अखाड़े, क्या उनको बदनाम किया जा रहा है? चहल्लुम में हिंसा नई बात नहीं है। शिया सुन्नी के बीच बवाल कोई नई बात नहीं है। पूरी दुनिया में चहल्लुम में हिंसा होती है, यह कुछ नया नहीं है। शिया इसको बेहद जरूरी रस्म मानते हैं, सुन्नी इस दिन को कोई खास जरूरी नहीं मानते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि कांवड़ यात्रा की छोटी छोटी घटनाओं पर हिंदुओं को टारगेट करने वाले नेता चहल्लुम विवाद पर चुप क्यों हैं? अब चहल्लुम की आड़ में पुलिस पर हमला करने वालों पर कार्रवाई हो, इस प्रकार की मांग क्यों नहीं होती है? हमलावरों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, इस प्रकार की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है? शिया और सुन्नियों में इस प्रकार का मतभेद जो हो रहा है उसके पीछे की क्या वजह है? सवाल यह भी है कि इनका मतभेद खून खराबे तक कैसे पहुंच जाता है और क्यों पहुंच जाता है? वो पूरी दुनिया में आज इस बात को लेकर ये तमाम जानकारियां पहुंचनी आवश्यक है। सवाल यह भी है कि जब शिया सुन्नी ही एक नहीं है चहल्लुम पर, तो भारत के सेकुलर नेता इस दिन पर ट्वीट क्यों करते हैं एकता का प्रतीक बताकर? आज इन्हीं तमाम सवालों को आधार बनाएंगे, बात हो। लेकिन इस घटना पर पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है, एक बार जरूर देख लीजिए आप। जो हम लोग जिनको लाइसेंस दिया था, रूट लाइन निर्धारित था। कुछ लोग जुलूस को अपने एरिया से आगे बढ़ के दूसरे एरिया में ले जाते हैं और वहां से फिर यू टर्न लेके आते हैं। तो कल एक प्रोसेशन खाजे कला से आ रहा था और एक आलमगंज से जा रहा था खाजे कला की ओर। तो दोनों आमने सामने हो गया और क्योंकि वहाँ रोड पतला है तो दोनों को आपस में बहस हो गया दोनों को। तो इसी बीच में खाजे कला SHO जो वहाँ ऑन ड्यूटी थे, तो वो बीच में उन लोगों को समझाने का प्रयास करने लगे। क्योंकि इस प्रोसेशन में आदमी लाठी लड़ाता है ना, तो उसी में उनको कहीं से यहाँ पे सिर के पास एक डंडा से चोट लग गया। लेकिन बाद में उन्होंने पूरा नियंत्रण कर लिया और फिर शांतिपूर्ण ढंग से पहलाम या जो भी विसर्जन हो गया। तो वही एक चोट लगा हुआ है, किसी अज्ञात के द्वारा मारा गया या लाठी लगाते हुए लग गया, ये स्पष्ट नहीं हुआ है। तो हम लोग ने उनको गुरु गोविंद में भरम पट्टी करा के फिर वो ऑन ड्यूटी आ गए। फिर चौक थाना प्रभारी हम लोग SDO वहीं पे थे, पश्चिम दरवाजा पे। कार्रवाई उरवाई कुछ क्योंकि कोई देखा ही नहीं वहां, तो प्रोसेसर में लाठी या उसे भांजता ही है, अब भांजते में लग गया या कोई हिट कर गया, अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो बाकी हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई हिट किया तो कार्रवाई करेंगे और ऐसे लग गया तो अखाड़ों का नाम क्यों दिया जा रहा है? सुदर्शन न्यूज की यही सबसे बड़ी आपत्ति है। जो मार काट करनी है आपस में करो, शिया सुन्नी नहीं फूटी आंख सुहाते एक दूसरे को तो कर दो कत्लेआम, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अखाड़ों का नाम एक्सेप्टेबल नहीं है। अखाड़ों का नाम देके अखाड़ों को जो इस्लामिक कट्टरता है उससे अगर आप जोड़ोगे भैया तो ये नहीं चलेगा। और ये जो यहाँ पर घटना घटी है वो हम आपको बता रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर पुलिस कर्मियों के ऊपर अटैक कर दिया गया।
मुस्लिमों की भीड़ ने जो अटैक किया है उस पर भी आज बात होगी। इस कट्टरता की बात होगी, चहल्लुम की बात होगी। ये है क्या चहल्लुम और इसको लेकर शिया इसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं और सुन्नी जो है इस चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा इसको ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो क्या है ये चीज़, क्या हुआ था उस दिन, पूरा घटनाक्रम क्या रहा, ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी कनेक्ट होंगे। लेकिन आपको बता दें ये मामला बहुत गंभीर है। अखाड़ों को इस्लामी कट्टरता से कौन जोड़ रहा है, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। तो पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं जान लीजिए, उसके बाद में हम करेंगे बात। डॉक्टर एच.एस. रावत जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, स्वागत है आपका रावत जी। हमारे ब्यूरो चीफ बिहार के प्रेम कश्यप कनेक्ट हो गए हैं, प्रेम से भी हम बात करेंगे। सहर नकवी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और हाजी नाजिम खान जी भी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं, हम उनसे भी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत। और पहली प्रतिक्रिया मैं अपने संवाददाता की, अपने ब्यूरो चीफ की प्राप्त करना चाहूंगा क्योंकि वो बेहतर बता पाएंगे। प्रेम, एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे पुलिसकर्मी चोटिल हुए, ये चहल्लुम अखाड़ा, ये क्या एग्जैक्टली पूरा मामला एक बार बता दीजिए फटाफट। देखिए, ये पटना के खादी कला थाना क्षेत्र की है जहाँ पे मैं इस वक्त अभी मौजूद भी हूँ। बिना परमिशन के चहल्लुम की यात्रा निकाली गई थी आतिश, जिसमें कि पुलिस से जो है परमिशन नहीं लिए गए थे। इसके बाद शिया सुन्नी का गुट आपस में भिड़ता है, दोनों के बीच मारपीट होती है। ऐसी ही खबरें हमने मुहर्रम के वक्त पटना के अंदर से देखी थी, जब इनके द्वारा ऐसे ही जुलूस निकाले गए थे और उस दौरान भी हिंसक झड़प हुई थी। देखिए, इसमें भी हिंसक झड़प हुई। इसमें एक एसएचओ जो है खादी कला थाना के विद्यानंद, उनके ऊपर भी हमले किए गए। उनके सर में गंभीर चोट है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उनका उपचार चला है। अभी जो हमारे पास रिपोर्ट है, हमारे पास जानकारी है कि उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, यानी कि उनकी हालत जो है खतरे से बाहर है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी, मारपीट जैसी घटनाएं भी आपस में भिड़े, तो ऐसी चीजें वास्तव में सवालिया निशान खड़े करती है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसे जुलूस निकाले गए, मुहर्रम के मौके पर भी ऐसे जुलूस निकाले गए थे और ऐसी चीजें पटना के अंदर देखने को मिली थी। और फिर चहल्लुम के अंदर ये जुलूस निकाला गया खादी कला थाना क्षेत्र के अंतर्गत, और फिर उसमें भी यही शिया सुन्नी आपस में भिड़ते हैं, माहौल खराब होता है, गहमा गहमी जैसा माहौल होता है। और आज जिस क्षेत्र से निकाला जा रहा था वो भी मैं आपको बता दूं, आज वो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहाँ पर ये चीजें इस तरह के जुलूस निकाले गए। एक बात और मैं जोड़ देता हूँ, जो आपने अखाड़ों की बात की, हमने लोगों से पता करने की कोशिश की। हमने जो मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे जुलूस निकाल रहे हैं उनसे हमने पता करने की कोशिश की, आप ये अखाड़ा नाम क्यों दे रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि मुहर्रम में भी हम जो जुलूस निकालते हैं, हम अलग अलग जो जुलूस निकाले जाते हैं, हम लोग अलग अलग जुलूस जिनके द्वारा निकाले जाते हैं उनको अखाड़े का नाम दे देते हैं। तो ये बातें हमने जो बातचीत की उसमें यही चीज सामने आई कि इनके द्वारा ये कहना है कि अखाड़ा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अलग अलग लोग निकालते हैं और अलग अलग लोगों के द्वारा जो निकाला जाता है उनके संगठन को अखाड़ा ये लोग कहते हैं। जी, ये पूरी घटना है। ठीक है प्रेम, आप बने रहेगा हमारे साथ हाजी नाजिम भी हैं, सहर नकवी भी हैं, हमारे एच.एस. रावत जी भी, उनसे भी हम बात करेंगे। हाजी नाजिम की प्रतिक्रिया पहले प्राप्त कर लेते हैं। हाजी नाजिम, सुन्नी समुदाय चहल्लुम को किस प्रकार से देखता है, और ये तो तय तौर पर हम जानते हैं कि भाई ये कोई इतना आप लोगों के लिए विशेष तौर पर कोई मजहबी आयोजन नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की हिंसा की खबरें आती हैं उसको किस प्रकार से देख रहे हैं, इस पूरी खबर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हाँ आशीष जी, देखिए अभी प्रशासन की तरफ से जो एक गाइड सुनाई गई थी, तो उन्होंने एक कहा कि भी देखिए वहां पर किस तरीके का हुआ, तो अभी वो उन्होंने जिस बात को क्लियर करा, लेकिन आपने एक नई बात कह दी कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन पे हमला हुआ। बिल्कुल हुआ। उन्होंने इस बात को, हाँ उस बात को उन्होंने डिलीट करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि ये जांच पड़ताल करके देखा जाएगा कि किसी ने जानबूझकर मारा है या उससे जो वहां पर, अच्छा उसने अपने आप को मारा है मतलब? अरे सुन तो लीजिए, जो जो चहल्लुम में निकल रहा था मामला, या वहां से किसी ने जो करते हैं अपने कर्तव्यबाजी, कहीं उनकी तरफ से तो नहीं हुआ। तो इस तरीके का भी उन्होंने बयान दिया, जो भी आपने पूरे देश ने देखा। और रही बात यहाँ पर शिया सुन्नी भाई भाई है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप ये, हाँ अगर आप ये कह दे कि शिया को सुन्नी से, सुन्नी को शिया से लड़ा दिया जाए, तो ऐसा अब नहीं चलेगा। अच्छा, तो कितनी बार हाजी नाजिम ने जाकर शियाओं की मस्जिद में नमाज पढ़ी है? यार मेरी मस्जिद, अरे नमाज को छोड़ दीजिए, मैं तो अपने शिया, मैं वही कह रहा हूँ, कितनी बार जाके आपने नमाज पढ़ी है, कितने आपको शिया से मोहब्बत है, कितनी, ये मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे, बताइए, जवाब दीजिए।
हाँ आशीष जी, देखिए मुझे पता था कि आप ये धार्मिक एंगल को लेकर आएंगे भाई। नहीं, मुझे कोई धार्मिक एंगल नहीं है। पहली बात तो ये मजहबी एंगल है, मजहब और धर्म में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, तो ये धार्मिक एंगल मत बोलिए। हाँ, दिस इज मजहबी एंगल। हाँ, आपका मजहब है। हाँ, दूसरी बात आशीष जी, आपने यहाँ पर तो ये कह दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर जिस तरीके की बात हुई, अभी हमने देख रहा था एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी कांवड़ यात्रा की, उसको बारे में भी थोड़ा सा आप बोल देते, जहाँ पे एक जीप पे कुछ लोग थे किस तरीके से हमला कर रहे थे, ऐसी वीडियो वायरल हो रही है। अब बहुत सी जगह तो वीडियो वायरल नहीं, मैं वही कर रहा हूँ ना, वो इसलिए तो हमने आज ये चर्चा की, ताकि जो है वो तमाम लोगों को जो ये चेहल्लुम में या मुहर्रम के जुलूसों में जो चीजें होती हैं वो नहीं पता है, तो भैया देख लें किस प्रकार से सुन्नी शिया को काट खाने के लिए तैयार रहता है। उनको पता होना चाहिए ना कि ये सिचुएशन क्या है। देखिए यहाँ पे शहर जी भी है, शहर जी भी बता देंगे, शिया सुन्नी में कोई भी गलत फहमी नहीं है, दोनों अपने जो शिया सुन्नी सब भाई भाई है। ठीक है, नहीं इस पे हम कई चर्चा कर चुके हैं, शहर नकवी जी की कई प्रतिक्रिया पहले प्राप्त कर चुके हैं। मैं वही कह रहा हूँ दोनों में से असली। चलो मुझे आप ये बता दो हाजी नाजिम खान, आप सच्चे मुसलमान हैं कि शहर नकवी सच्चे मुसलमान है? कौन है सच्चा मुसलमान? अब ये भी हम आप लोगों को अपना सर्टिफिकेट तो ये शिया सुन्नी बटे क्यों है भाई? क्या है मतलब वजह क्या है? सुन तो लीजिए, क्या है फिर? शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी ये कितने हैं? क्या है मामला, ये बताइए मुझे। हाँ, मैं सारा आपको बताता हूँ। देखिए हाजी नाजिम सारा बताइएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर मैं वही कर मैंने ये कलमा पढ़ा, तो ये उम्मा की बात सिर्फ कागजों पर सीमित है या वाकई में आप जो है शियाओं के साथ थाली में बैठ के खाना खाएंगे एक थाली में? अरे आशीष जी आप टीवी पे कुछ भी बोलिए सर, लेकिन हकीकत दुनिया जानती है। बट एनीवेज ठीक है, अभी चूंकि अब ये 1-to-1 ज्यादा लंबा खिंच रहा है, बाकी गेस्ट भी हमारे साथ हैं, शहर नकवी से भी बात करेंगे। सर, चेहल्लुम मजहबी जुलूस, अखाड़ा जैसा विशुद्ध नाम देना, विशेष तौर पर हिंदुओं से संबंधित नाम देना, सनातन शब्द का इस्तेमाल करना, इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं, इसके पीछे की मंशा को किस प्रकार से देखा जाए और इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? सर देखिए, जो आपने अखाड़े की बात करी, तो अखाड़ा कोई हिंदू नेम नहीं है, अखाड़ा पहलवानों के लड़ने की जगह होती है। अच्छा, और अच्छा। हमेशा ये हो गया कि अखाड़ा खोद दिया दो लोगों के बीच में, और जो पहलवान लड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? अगर आपके ये मजहबी जो अखाड़े होते हैं, आपने मजहब में, अच्छा आप साधु संतों से सवाल कर ली कि आपने अखाड़ा नाम क्यों रख लिया? अखाड़ा तो एक लड़ाई की जगह है, जहाँ दो पहलवानों के लड़ने की लड़ाई की जगह है, जो पहलवान आपस में टकराव करते हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फाइटिंग करते हैं, तो वो अखाड़ा हम लोग कहते हैं। बचपन से हमने अखाड़े का नाम ये सुना, बड़े होकर। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर आप ये मानती कि लड़ाई करने निकले थे, सारे बवाल करने निकले थे? बवाल क्यों करेंगे? बवाल तो जुलूस करने। तो फिर अखाड़ा नाम क्यों रखा? अगर आपके हिसाब से अखाड़े नहीं, आप लोग क्या बवाल करने निकलते हैं? जब अखाड़ा बनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और कुंभ बनाते हैं, तो बवाल करने निकलते हैं। नहीं, तो आपने बोला ना, आपने सर बोला अभी यहाँ पे कि आपके हिसाब से जितना आपने पढ़ा लिखा है, जितना आपकी बुद्धि उतनी आप बोलेंगी। आपने अखाड़े को सिर्फ लड़ाई झगड़े की जगह बता दिया। आपको ये नहीं पता कि अखाड़ा शब्द कितना बहुआयामी है, इसका क्या मतलब है? सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ, एक मानसिकता, जहां तक भाई जितना आपकी बुद्धि है, जितना आप पढ़ी लिखी उतना ही बोलेंगी। मैं वही कह रहा हूँ, अखाड़े का मतलब सिर्फ एक होता है आपके हिसाब से। सुनिए, अखाड़े का मतलब आपके हिसाब से सिर्फ मारधाड़ करने वाली जगह, तो ये जरूर अखाड़ा था, तो मैं मानता हूँ। नहीं, फिर तो मैं समझ रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, सनातन परंपराओं में अखाड़े का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, आप नहीं जानती हैं, आप नहीं जानती हैं, तो उसके बारे में मत टिप्पणी कीजिए। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पर जो आपने अखाड़ा समझा है कि मारकाट करने वाली जगह, लड़ाई पहलवानी करने वाली जगह, तो एग्जैक्टली ये यहाँ पर वही हुआ है। सुन्नियों ने शियाओं को मारा, शियाओं ने सुन्नियों को मारा, मारकाट हुई है, पत्थरबाजी हुई है, इसमें पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। उनका क्या नाम है? अभी साधु संत एक रो रहे थे, उन्हें अखाड़े को पीटा था। मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये माथा सिकोड़ के इतना ज्यादा इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ, मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, आप अखाड़े शब्द पे हमें मैं वही कह रहा हूँ, आपको पता है महाकुंभ में अखाड़ों का क्या महत्व है? पता है कुछ? बाबा को क्यों मारा था जो अभी रो रहे थे? अरे बाबा छोड़ो, आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ, अपनी नॉलेज बताओ आप। चलो आप बताओ मुझे, आप अखाड़े कितने अखाड़े हैं? सनातन में कितने अखाड़े होते हैं? कितने अखाड़े हैं? नाम बताइए, नाम बताइए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये अखाड़ा तो बिल्कुल वाला अखाड़ा था जो आप कह रही हैं, मारकाट वाला अखाड़ा। ये मारकाट वाला अखाड़ा था, ये तो मारकाट वाला अखाड़ा था। ये बिल्कुल शिया सुन्नी जो करते हैं आपस में वही है। ये देखिए, पुलिस के स्टेटमेंट्स यही हैं कि धोखे से लग गया, कैसे लग गया, बनेठी खेल रहे थे लोग, उसमें लग गया, शायद धोखे से लग गया। उसको देखेंगे कि देखिए, ठीक है। डॉक्टर एच एस रावत जी भी हमारे साथ है। एच एस रावत जी, सनातन परंपरा में अखाड़ा संतों की पवित्र संस्था होती है, ये हम जानते हैं। चेहल्लुम की टोलियों के द्वारा, इन जिहादियों के द्वारा ये जो नाम अखाड़ा दिया गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप किस रूप में देखते हैं बतौर एक हिंदू धर्म गुरु? एच एस रावत जी।
देखिए आशीष जी, सबसे बड़ी बात है कि ये चाहे साहिर जी हो चाहे नाजिम खान हो, हैं तो दोनों कन्वर्टेड। ये पहले और सही बात जितने है, भी सही बात है। भी कन्वर्टेड है वो भी हिंदू ही थे। इसका मतलब आपका पता नहीं है, सिंध घाटी सभ्यता से निकले हिंदू, हिंदू शब्द को ले लिया सनातनी, पता नहीं कहाँ कहाँ से आप लोग आ गए हैं। आप अपना पता करिए, हमारी मत कहिए। ठीक है सर, आप कोई अरब से नहीं आए, आप भी कहीं ना कहीं आपके भी 3-4 पीढ़ी पहले सब हिंदू ही थे। अब तो खैर आप कहते रहिए, कुछ भी कहना है। आप भी हमारी बहनी थी किसी जमाने में भैया, आप कन्वर्ट हो गए, अब सब बन गए। हाजी नाजिम भी पहले जो है, मैं वही कह रहा हूँ, हाजी नाजिम की पूर्वज भी पहले जो है, मैं दया शंकर और उमा शंकर हुआ करते थे। एनीवेज ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं हाजी नाजिम और सैयद नकवी जी, सुनिए, सुनो भैया, सुन लो भैया, दोनों लोग सुन लो। आप लोग जब दोनों सुनो भैया, सुनो सुनो सुनो, मेरे प्यारे भाई हाजी नाजिम जी, हमारी प्यारी बहन सैयद नकवी जी, निवेदन है कि आप लोग जब बोल रहे थे तो आराम से अपनी अपनी बात रखिए, पूरा समय मिला। अब हमारे गेस्ट और भी लोग हैं, उनको भी बोल लेने दीजिए, इतनी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। जब आपको अवसर मिलेगा अपनी बात रखिएगा, बारी बारी है, थोड़ा समय हमारे पास। रावत जी प्लीज, अब प्लीज, मैं मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा सर जी, बस वही वाली बात है, कोई आवाज पहुंचेगी नहीं। अगले गेस्ट को एक बार उनकी बात रखने दीजिए। रावत जी, प्यार के साथ दोनों को सुना, लेकिन मैंने व्यक्तिगत बोलनी शुरू की तो इनको तकलीफ हो रही है, बीच में बोलना शुरू कर दिया। मेरा उद्देश्य ये था कहने का, मैं समझा रहा था, उसको समझ लीजिए कि भाई के जितने भी रहनुमा हैं धर्म के, मौलवी हैं, मौलाना हैं, जितने भी सारे पहले हिंदू थे। अब उनके डीएनए के अंदर तो हिंदुत्व है ही ना, वो नाम भी उनके अंदर है और वो काम भी उनके अंदर है। अब वो उनको ये पता है कि हम पहले हिंदू थे, तो आज भी आपको पता है कि आपकी कल्चर के अंदर वो सारी चीजें हैं, आपके अंदर गोत्र भी हैं, आपके अंदर पीढ़ियों का मामला भी है, आप उन चीजों को बताते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप गल्फ कंट्री की तरह या अरब की तरह आप जाकर के कोई शादियां करते हैं। आप भी तो कन्वर्टेड है ना, कोई पटेल है, कोई चौहान है, कोई मलिक है, कोई राणा है, ये सारे के सारे आप कन्वर्टेड है। तो जो नाम लिया है, इनको पता है कि जो हमारे पूर्वज थे वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ा करते थे और ज्ञान की बातें जिससे हिंदुत्व को बचाया जा सके, तो हमारे शंकराचार्य जी ने अखाड़ों का निर्माण किया कि भाई ये जो परिवर्तन करा रहे जबरदस्ती तलवार के दम पर, और हमारे संस्कारों को, हमारी किताबों को नष्ट कर रहे हैं, जला रहे हैं, ये हमारी किताबों को, हमारी लाइब्रेरी को जला रहे हैं, तो उनसे युद्ध करने के लिए हमारे अखाड़ों का निर्माण हुआ था। उसमें साधु संत भी हैं, वहां पर ज्ञान की भी प्रैक्टिस होती है, शस्त्र की भी प्रैक्टिस होती थी और शास्त्र की भी प्रैक्टिस होती थी। तो भाई आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, रावत जी, जब अखाड़े बनाए थे तब इस्लाम का नामो निशान नहीं था। ये कितने हजारों साल पुरानी बात है, जब उन्होंने निरंजनी अखाड़ा, महानिवाड़ी अखाड़ा, इन सब की स्थापना की थी। उसका ये मतलब भी नहीं समझ सकते। अब सैयद नकवी हमारी बहन कह रही है ये सिर्फ पहलवानी का केंद्र है, पहलवानी के लिए जाना था, हमने तो अखाड़ा यही सुना है कि दो पहलवान लड़ते उसको अखाड़ा कहते हैं। अब इसको मैं क्या बोलूँ, खैर अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो उनको बुरा लग जाता बड़ी जल्दी सैयद नकवी जी को। बट एनीवेज सर, अगर आपके हिसाब से ये वाकई में पहलवानी की जगह होती है अखाड़ा, आपके हिसाब से जितना आपने पढ़ा लिखा है, तो ये वाकई में अगर आपके हिसाब से चलो मान भी लें कि हाँ भाई चलो ये पहलवानी का नाम है अखाड़ा, तो अगर पहलवानी का नाम अखाड़ा, तो चेहल्लुम जैसे मजहबी आयोजनों का नाम, ये पहलवानी वाले नाम, लड़ाई झगड़े वाले नाम देने की क्यों आवश्यकता है? देते ही नहीं है नाम, जब यहाँ से पहलवानी झगड़ा, या तो मान लीजिए कि यहाँ पर वही करने गए थे। नहीं देखिए, सुन्नी का जुलूस के थोड़े तरीके अलग होते हैं, वो लोग बनेठी खेलते हैं, शिया बनेठी नहीं खेलता उसमें। शिया अपना जुलूस जाता है इमाम के नौहे पढ़ते हुए, उनका चेहल्लुम मनाते हुए, गम मनाते हुए जाता है। वो भी गम मनाने की उनका अलग तरीका है, थोड़ा सा आपस में अंजुमनों में टकराव हो गया होगा। आप जो कह रहे हैं कि जो संगठन होते हैं उसे हम लोग अंजुमन कहते हैं उर्दू में, तो अंजुमनों में आपस में टकराव, अंजुमन दीजिए नाम ना, मैं वही कह रहा हूँ सर, प्रॉब्लम नाम से, या तो नाम अंजुमन दीजिए, आपका जो नाम है दीजिए, ऐसा विवादित नाम क्यों देना जिसका बार बार एक्सप्लेन करना पड़ जाए? नहीं, आप देखिए, आपके धर्म के बारे में हम ज्यादा नहीं जानकारी रखते। मैं वही कह रहा हूँ, जानकारी रखनी चाहिए। मैं बेसिकली क्या है ना, जैसे कि मैं कुरान नहीं पढ़ा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन चूंकि अब मैं डिबेट करता हूँ, चर्चा करता हूँ, आप जैसे स्कॉलर मेरे साथ जुड़ते हैं, तो थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा हमको ये भी पता, हमको थोड़ा बहुत स्टडी करनी पड़ेगी ना, अगर मैं चर्चा में आ रहा हूँ तो। आई शुड हैव टू नो अबाउट द उम्मा और जो तमाम चीजें आप लोगों में होती हैं। अगर ब्राह्मणों की नस्ल देखी जाए तो रावण भी ब्राह्मण था, प्रकांड भी, हाँ बिल्कुल ब्राह्मण था रावण, बिल्कुल ब्राह्मण था रावण, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, रावण ब्राह्मण था। लड़ने वाले भी आपके वेद पुराणों में दर्ज है, आप पता करिए, मुसलमान नहीं थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, हमारे वेद पुराणों में जो दर्ज है, तो आप नहीं, आपका कौन सी वेद पुराण है? आपका भी वेद पुराण है क्या? से पैदा ही नहीं होता शुरुआत। सर आपका भी कोई वेद पुराण है क्या? आपको तो इतना पता है कि एक आसमानी किताब है
और कई हदीसें हैं, आप वही सब पढ़ते हैं। 4 आसमानी किताब है, आपको यही नहीं पता कि आसमानी किताब 4 है? आप एक बताते हैं, आसमानी किताब 4 है। अरे ठीक है, 4 हो चाहे 16 हो, मुझे भी नहीं पता इतना आपके बारे में, बस इतना पता कि एक कुरान है, कुरान शरीफ है, उसके ऊपर तो कुछ नहीं है। आपके धर्म के हिसाब से मालूम नहीं, हाजी नाजिम जी, कुरान के अलावा भी कोई है अल्लाह की किताब तो मुझे बता दीजिए भैया। हम लोग 4 मानते हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। नहीं तो अब हमारे जो आप मानती हैं, आप शिया हैं, आप शिया हैं, आप मानती होंगी मैडम, लेकिन हाजी नाजिम खान जी की भी समझ लें। हाजी नाजिम जी कितनी किताब है अल्लाह ने जो 3 और फॉर नॉलेज, इस्लामिक कल्चर सिखाने के लिए। हाँ, मैं वही, हाजी नाजिम जी बता दीजिए भैया। हाँ, आशीष जी, शहर जी ने बिल्कुल सही कहा कि 4 आसमानी किताब है, अलग अलग है, पैगंबर पे ये किताबें आई है, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान शरीफ में नाजिल हुई है। इनसे पहले भी 3 किताबें हैं जिनका भी जिक्र है, वो आपको उनका भी थोड़ा नॉलेज हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि फिर आप कहने लगेंगे कि आसमानी 4 किताब है। और रही बात यहाँ पर अभी जिस तरीके से रावत जी कह रहे थे, अच्छा हाजी नाजिम जी, अच्छा कुल टोटल कितने नबी हैं आप लोगों में? 1,24,000। ठीक है, 1,24,000 में मैं चाहूंगा कि आप 100 के नाम बता दीजिए आज। चलिए। हाँ, देखिए, अगर अरे रुकिए ना सर, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ लूंगा, अभी आप 11 नहीं बता पाएंगी। हाजी नाजिम से 100 पूछ रहा हूँ। हाजी नाजिम ज्यादा बड़े, 1,24,000 बता देंगे, लेकिन आप सुन तो लीजिए, मैं वही बता रहा हूँ। हाजी नाजिम से बता दो। अरे मैं बता देता चलो, एक काम करते हैं, दोनों अभी बोल रहे थे ना शिया सुन्नी एक है, आप कहते हैं शिया सुन्नी एक है, तो मैं एक काम करता हूँ, 50 आप बता दो, 50 आप बता दो। चलो, हाजी नाजिम से शुरू हो जाए। आशीष जी, देखिए, अभी आपने कहा कि 50 आप बता दो, 50 प्लीज बता दो सर। इससे क्या होगा ना, देखो, इससे एक फायदा होगा, इससे एक फायदा होगा कि सुनिए, इससे एक ही फायदा होगा कि हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी, इससे हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी, और इससे जो है बाकी लोग भी जान पाएंगे कि इस्लाम कितना बहुआयामी है। तो आप प्लीज 50-50 बता दीजिए। हाजी नाजिम 50 कितने नबी? मैं शुरू से एंड, अरे सुन तो लीजिए, मैं शुरू से एंड तक बता देता हूँ। दुनिया के पहले वारिस जो बाबा आदम अलैहिस्सलाम है, वो पैगंबर है। एक हो गया, चलो आगे बताओ। सुन लीजिए, सीस अलैहिस्सलाम भी बता देता हूँ आपको, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी बता देता हूँ आपको, दाऊद अलैहिस्सलाम भी बता देता हूँ आपको, सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बता देता हूँ आपको, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे नाम, और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 हुए या 4? 3 या 4 बता पाए आप, बहुत सारे पे नहीं, कम से कम 11-12 तो करो। चलो, अब सर नकवी जी को मौका देते हैं। आप तो 4 बता पाए, आपकी कहानी खत्म है। सर नकवी जी, अब आपका, सर नकवी जी, अब आप 3 बता पाए बड़ी मुश्किल से याद करके वो। सर नकवी जी, आप बताओ। अरे मेरा मजहब इस्लाम है, मुझसे बेहतर कौन बता सकता है? मैं तो कह रहा हूँ, अरे भैया, सब एक किताब पढ़ते हो तो नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना, आप बताइए। अरे आशीष जी, मैंने आपको बताया तो सही, बाबा आदम अलैहिस्सलाम। हाजी नाजिम जी, आप ये हाल है आपका, आप यहाँ मौका नहीं दे रहे हैं हमारी बहन शहर नकवी को, तो आप क्या रियल लाइफ में मौका देते होंगे? चलो, अब सुन लो, मौका तो दो हाजी नाजिम जी, मौका तो दो शहर नकवी को भाई। गजब हाल है, आपने गजब हाल है। चलो, 11-12 मान लिया, 15 बता दिया आपने, चलो मान लिया, ठीक, बात खत्म हो गई। अब शहर नकवी को तो अवसर दीजिए, उनको बोलने आप नहीं दे रहे, फिर आप कह रहे हैं कि बराबर है, सब शिया सुन्नी एक है। हाँ, शहर नकवी जी, प्लीज, कितने नाम बता पाएंगे आप? बिल्कुल, 1,24,000 नाम बता देंगे। हाँ, आशीष जी, अरे 1,24,000 का समय नहीं है मेरे पास, मैं 100 आपसे कहें, आप 50 बताओ। चलो, आप 11 बताओ। चलो, हो जाएगा इतनी देर में, और आप, अरे मैं आपको समय दूंगा, मैं डिबेट बढ़ा दूंगा, 1 घंटा करूंगा आज। आप मुझे 11 नाम बता दो। चलो, नहीं, सुन लीजिए पहले आप, अगर हम आपके नाम गिनाना शुरू कर देंगे 1,24,000 ना, तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे। मैं नहीं थक रहा हूँ, मेरे पास समय है, मेरे पास समय है, मैं अपने ब्रेक जो हमारा एडवर्टीजमेंट है मैं उसको बढ़ा दूंगा आगे। आप बस 11 नाम बता दो। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अगर मैंने आपके भगवानों का बीच में नाम ले लिया, नहीं, मेरे भगवानों की बात ही नहीं हो रही है, भगवानों की बात ही नहीं है। हमारे यहाँ पे पंचदेव का सिद्धांत है, हमारे यहाँ हिसाब अलग है। हम, मैं बता सकता हूँ पंचदेव कौन है हमारे यहाँ, मैं जानता हूँ, मैं बता सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। तो बता दीजिए ना। हम तो भैया हम तो यहाँ हर नर में नारायण देखते हैं, हम तो शहर नकवी में भी नारायण देखते हैं, हम तो हमारे साथ जो हमारे भाई हाजी नाजिम खान, उनमें भी नारायण देखते हैं, एच.एस. रावत में भी नारायण देखते हैं, हम हर नर में नारायण देखते हैं। आप 11 बता दो नाम, आप नाम बता दो बस। आशीष जी, आप भी पंच देवता के नाम बता दीजिए बिना स्क्रीन देखे हुए। आप बता दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, हम लोग देखो, मैं बता देता हूँ ना, हम लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं। अरे सुन लो, 5 नाम बता रहा हूँ ना, सुन लो भैया, ये लिबिर नहीं, मैं क्या करूँ, हम लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं, हम लोग शंकर भगवान की पूजा करते हैं, हाँ, हम लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, हम लोग आदि शक्ति की पूजा करते हैं, हम गणेश जी की पूजा करते हैं, हमारे पंचदेव हैं, ठीक, हम इन्हीं को पूजा करते हैं, यही सनातन के 5 पंचदेव हैं। अब आप 1,24,000 जो आप बता रहे हो उसमें से 11 बता दो। चलो,
चैलेंज कर रहा हूं दोनों भगवान उसमें आ जाएंगे। और अभी आप बात कर रहे थे, अभी हाल फिलहाल में एक मौलाना साहब ने दिया था। अरे मौलाना साहब ने दिया था, मौलाना क्या बता दिया था कि हिंदू थे। 11 नाम आप गिना नहीं पाए। हमने आप पंचदेव की बात करने, हमारे 4 वेद हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद, हमारे 4 वेद हम बता रहे हैं। हमारे कौन से पुराण हम बता रहे हैं। और ये सब तब की बातें जब कोई नामो निशान नहीं था इस्लाम का। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। खैर, अब तो ये बेमतलब की चर्चा कहीं और जा रही। टैली करवा लीजिए। तहर नकवी जी, एक चीज बताइए, पहले शिया आए सुन्नी आए? पहले इस्लाम आया, न शिया आया न सुन्नी आया, मुसलमान आया। और आज भी वो मुसलमान है, न शिया है न तो फिर ये शिया सुन्नी है, देवबंदी इस्लामी सब ये सब क्या हो गया? ये क्या क्यों बढ़ गया? जैसे आपके यहाँ पासी चमार दलित और हरिजन और SC ST फला। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे यहाँ तो शुरुआत से ये व्यवस्था रही है ना, हमारे यहाँ से शुरुआत से व्यवस्था रही है। लेकिन यहाँ तो हमारे यहाँ दिवाली में तो भैया सारे एक साथ मनाने जाते हैं। आपका मुहर्रम मनाने तक कुछ सुन्नी नहीं देखा मैंने आज तक। तो नहीं मनाता तो हाँ, मैंने देखा नहीं आज तक हाजी नाजिम मुहर्रम मना रहे हो। सारे जुलूस मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं तो कभी नहीं देखा। पहली वो तो ये कहते हैं, कई सुन्नी हमको मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि शिया लोग थूक के खाना खिलाते हैं इसलिए हम नहीं खाते हैं। आप बताओ। अरे ये भी एक धर्म है, ये भी एक धर्म है, बदनाम किया है हमें किसी सुन्नी ने थोड़ी बदनाम। हाजी नाजिम जी, चलो एक सवाल मुझसे पूछ रहा हूँ। हाजी नाजिम जी, आप ये बता दो, आप लोग शियाओं को खटमल क्यों कहते हो? कौन कहता है? पूछ लीजिए, कोई नहीं कहता है। और शिया जी, ये जो हमारे साथ शिया है, हमारी सैर नकवी जी, आप लोग मच्छर क्यों कहते हैं इनको? कोई नहीं कहता। ये गजब वाले। अब जब सच से पर्दा हटा रहा हूँ। अच्छा, स्टालिन ने क्या कहा था? स्टालिन ने क्या कहा था ये भी बता दीजिए। स्टालिन ने क्या कहा था हमारे हिंदू भाइयों के धर्म को लेकर? मैं वही कह रहा हूँ, बता दीजिए। लेकिन ना तो मुझसे शिया ने कभी सुन्नी को कुछ कहा, ना सुन्नी ने कभी। अरे चलो हो गया अब आप लोग का, अब मैं समझ गया हूँ। आपका प्रेम मैंने देख लिया है, मैंने प्रेम देख लिया है। आज हाजी नाजिम जी जाएंगे शियाओं की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, एक वीडियो बना के सुदर्शन को भेजेंगे, हम चलाएंगे वो। ठीक है, मेरा वादा है आपसे। अलग नहीं है, ठीक है, ओके, मैं वही कह रहा हूँ, भेजिएगा। हाँ, तभी वो पाकिस्तान में शिया की पूरी मस्जिद उड़ा दी सुन्नियों ने। खैर, उस पर नहीं जाएंगे। प्रेम कश्यप हमारे साथ सैकड़ों शिया मारे गए। प्रेम एक फाइनल कमेंट प्रेम का ले लेते हैं, हमारे संवाददाता का। रुकिए और कीजिएगा। प्रेम ये जो पुलिस कर्मी घायल हुआ है, ठीक है कि ना, प्रेम देखिए हमारे संवाददाता मैं वही कह रहा हूँ, मैं उनसे बात करना चाह रहा था, उनसे सवाल लेना चाह रहा था कि जो पुलिस वाले को मारा गया है वो शिया ने मारा कि सुन्नी ने मारा, जांच में अब तक क्या आया कुछ पता नहीं चल पाया। बट एनीवेज, जो भी अपडेट्स आएंगे वो पहुंचाएंगे। रावत जी, आप जुड़े, बहुत आभार आपका। सहर नकवी जुड़ी, आपका भी बहुत आभार। हाजी नाजिम खान तो गायब हो गए, लेकिन बट एनीवेज आपका भी बहुत आभार। और प्रेम जुड़े, प्रेम का भी बहुत आभार। शिया का चैलेंज सुन्नी को नागवार, खाकी पर क्यों आर, हमें बस ये बता दो। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।